तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची, हमारे बड़े बूढ़े लोग, हमसे ज्यादा उम्र वाले लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, वो हम हाथी बैठे हैं, मुझे शोभा नहीं देता। इंद्र से बोले, भैया इंद्र अपने हाथी को नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल है, हम हाथी पे, मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं तो पैदल ही पैदल चलूंगा। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा, वो कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोचता हूं, कलियुग महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार कहां चला गया। और तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात, कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते, और राम राम क्यों करें, राम राम करते तो ना कहीं कटी जाए, काय को राम राम करे। और कोई शर्म की सौदा बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम कौन नहीं ले तो चल चलते तो लगन लगे ताकत की वजह से राम राम कर रही है। अब तो भाई सब पढ़े लिखे लोग हो गए, राम राम सीताराम राधे श्याम कोई करता ही नहीं। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित समाज है, पढ़ी लिखी भाषा, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो हो रहा है। अब आपको खुद अंदाज लगाना पहले और अब में कितना फर्क आ गया। पहले लोग सम्मान के तौर किसी के पैर छूते थे तो अपना सर जो था वो दूसरे के पैरों पर रख दिया करते थे, तब वो पैर छुए मारे जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, सोचा कहा ये पुरानी बातें हैं, अपना सर दूसरे के पैरों पर रखो, कोई नया तरीका ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाया और माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला, अब बिल्कुल सपा सपादार हो गए, अब पढ़े लिखे ज्यादा है। और तो पैर छूने को नंबर नहीं याद, होली दिवाली को नंबर आई जाए तो पाई लो कोई पहुंचतू नहीं है, परियर लोग पहुंच गए तो ठीक है, वो छाती से लगा ले बच्चों जो पैर थोड़ी छुआ एक साल में अगर हमारी जो छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां तोड़ेंगे जरूर। जमाना बदल गया, फर्क आ गया। अब हमारे गांव तो भी बढ़िया है, गांव में घुटनों तक पहुंच भी जाते, बड़े बड़े शहरों में देखो वे परियल ना पहुंचते, एक दूसरे को पेटू ही सुन लेता है, खा करे। जमाने में बदलाव आ गया। पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब अपने बच्चों के नाम रखा करते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार, जो बच्चे को टेरो तो भगवान का नाम भी मुंह में आए, जुबान पे आए। घनश्याम, राधे श्याम, उमा शंकर, हरि शंकर, कृपा शंकर, पहले से नाम रखे जाते थे। अब इतने बड़े बड़े नाम को रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जो नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो मसरेम साजी कहे बदल गया आदमी, बदल गया इंसान। बोले कि गई बदल बेतकी और ली हुआ देश धर्म से सारी। जब होता था भज के बेन बुलाई, पहले लोग घर में कोई अच्छा काम किया करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भाभी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। अब बेन भाभी घर पेलो देखे तोली बुलाई गई घर सारी।
जाती थी, अब उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुलाई लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की लाली। द्वापर युग में हमारे कन्हैया के शासन में भारत देश में दूध की नदियां बही गई और कलयुग में दूध की दर्शन ही नहीं है। बच्चा कहे रोबत पड़े पड़े उनने भैंस से निकालना पाओ वे लेके तो पहले से ही खड़े हैं। ब्याहते बढ़िया है, जो ब्याहतों में भैंसे दूध देती है शहर में देखो और आदमी दूध देते हैं घर घर। सबसे पहले ध्रुव चले अपने गांव की तरफ मौसी के पास। तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहां जा रहे हो? तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है। तो ध्रुव बोले हमें मौसी से पहले मिलना है, मौसी से काम है हमें सबसे पहले। और उधर ही मौसी को खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है। तो मन में लज्जित होने की सोचने लगी परमात्मा अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी, मैं ध्रुव को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, मैं उसके सामने कैसे जाऊं। दासी से बोली दासी जहर गया खाई मर जा। तो दासी बोली अब तू जहर मंगा रही तो जेब नहीं सोची मरे मुझे जिंदा रहे। और दासी बड़ी छोटी रानी और बोली आगे। तो मौसी ने शर्म के कारण अपने किवाड़ बंद कर लिए। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाने लगे मौसी किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। अब मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है तो ध्रुव आवाज देते भैया किवाड़ खोलो।
बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगती है, बेटा ध्रुव हमें माफ करना, उस दिन हमने तुमसे गलत कहा, मुझसे भूल बन गई, हमें माफ करो पुत्र। तो ध्रुव कहने लगे मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहा थे। अब मौसी से मिले हैं ध्रुव, और मौसी से मिलने के बाद मौसी भी साथ में है, उत्तानपाद भी साथ है, पहुंच गए खेतों में, जहां बूढ़ी माँ बच्चे के इंतजार में बैठी है। जो अपने बच्चे को दूर से आता हुआ देखा, भागी और भाग करके गोद उठा लिए, पुत्र आ गया, तुझे दर्शन हो गए भगवान के। तो ध्रुव कहने लगे हाँ मैया, तेरा आशीर्वाद जब मेरे साथ था तो भगवान क्यों नहीं आते मैया, मैं भगवान के दर्शन करके आया, मैं उनकी गोद में बैठ के आया। तो माँ ने उत्तर दिया, बेटा अगर तू दर्शन करके आया है तो तू दर्शन हमें भी करा दे। जब ये कहा हमें भी दर्शन करा दे, तो ध्रुव बोले मैया